एपेक्स स्पोर्ट्स नाम का एक चैनल है जो फेसबुक में आता है। मैंने एक बार ऐसे ही वो भी किया था इसके ऊपर कि पाकिस्तान के जितने भी चैनल वगैरह हैं वो इंडिया में शो नहीं करना चाहिए, चाहे फेसबुक में हो या किसी में भी बैन होना चाहिए। क्योंकि अगर इन सालों का वीडियो अगर फेसबुक में आता है तो हो ना हो जाने अनजाने में हमारे जो इंडिया के लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जिसके बदले इन सालों को पैसा मिलता है। पर इन पाकिस्तानियों को कदर करने नहीं आता कि बेटा जिसके भरोसे तुम्हारे घर में रोटी आ रहा है, तुम्हारा परिवार चल रहा है, तुम साला उसको ही भला बुरा बोलो। अब ये बात अलग है कि उनकी देश की क्रिकेट में वो बात है ही नहीं कि वो उनकी बात करें और उनका घर चले, ना ही उनकी आवाम में वो मतलब समझ है कि वो उनको देखें या उनको समझे या फिर उनकी कुछ तारीफ करें। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। 90% जो पाकिस्तान है पॉर्न देखते हैं सब। झूठ बोल रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बाकी जो 10% है वो सब यूट्यूब में आके भाषण देते हैं। तो इस पाकिस्तान में लगभग जो है सब बेरोज़गारी हैं। इनका धंधा यूट्यूब से चलता है और लगभग बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं वो भी अभी जो है यूट्यूब में आके ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं। अब उनके देश के पास उतना न्यूज़ है नहीं। तो एक चश्मीश है, नाम मुझे नहीं पता उसका, वो कमीना अभी चिढ़ा रहा था कि बाबर ने सेंचुरी मारा तो इंडिया की जली। तो हमको काहे जलेगा? वो भोसड़ी का कौन सा बड़े देश के अगेंस्ट उसने मारा है? आखिरी सेंचुरी मारा था नेपाल के अगेंस्ट, जो कोई काम की नहीं थी। गजब बेइज्जती है। उसके बाद उसकी फटी पड़ी है, 50 नहीं बना पा रहा है। और घरों मैच में सेंचुरी बात करें तो हमारे यहाँ वो विजय कुमार बेशक बॉलर है, वो सेंचुरी ठोक देता है। उमेश यादव सेंचुरी ठोक देता है और मुशीर खान तो 200 ठोक दिया, नया नया लड़का। तो हमारे बॉलर के बराबर जब तुम्हारा कोई बैट्समैन रन नहीं बना रहा है तो हमारी काहे की चलेगी। और वैसे बाबर की बात करूँ तो आज मैच जस्ट उसके इनिंग्स जब चल रहे थे तो उसको चिढ़ाया जा रहा था। जो सरफराज अहमद है वो बाबर को चिढ़ा रहा था, कह रहे भाई इसको खेलने दो, ये कोई काम का नहीं है, इसके खेलने से हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। बाबर को आउट मत करो, इसको 40 ओवर तो खेलने दो। मतलब इतनी घटिया बेइज्जती एक कैप्टन की हो रही है, वो तुम्हारे ही देश में हो रहा है। अब उसमें हम क्या बोले, हम तो मज़े लेने वालों में से भी हैं। तो तुम लोग साले पहले ना अपने देश को संभालो, नहीं तो साला कुछ देर बाद लोग यही बोलेंगे गांधी जी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि ये नाजायज़ औलाद पैदा हो गए। एंड कुछ लोग हैं जो अपना एबी क्रिक भाई को जो है काफ़ी ट्रोल करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। एक चश्मी से बुढ़ऊ, नाम नहीं पता क्योंकि सालों का मैं देखता भी नहीं हूँ, वो तो कोई रोस्ट वीडियो आया तो देख लिया। तो उसकी जो बोली थी ना, शायद कुछ गाली दिया था उसने। तो गाली देने से पहले उसको एक बार सोचना चाहिए कि किसको गाली दे रहा है। अगर अपने बाप को गाली देगा तो जाहिर सी बात है उसको ही गाली पड़ रही है। तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि एबी क्रिक भाई वो इंसान है जो मैच उसका ख़त्म होने से पहले लाइव लोग उसका इंतज़ार करते हैं। मैं उसका मैसेज देखता हूँ, चैट देखता हूँ, मैं वीडियो भी देखता हूँ उसका। वो बंदा का ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस है और इन सालों को कोई सूंघता भी नहीं होगा पाकिस्तान वालों को। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये तो शायद एबी भाई की मतलब वो है, बड़प्पन है, या फिर इनको टाइम नहीं मिलता इन फालतू लोगों को जवाब देने का, तो उन्हें कुछ नहीं बोलते। बट उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़रूर जवाब दे देते हैं। अगर एबी भाई इन लोगों को जवाब देने लग गए तो साले लोग उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि इंडिया वाले देखें और उनके पास पैसा आ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो पाकिस्तानियों की मोटिव है कि हम इंडिया को कुछ उंगली करें और हमें पैसा मिले। बाकी गुणगान और चापलूसी करने के लिए तो बहुत है पाकिस्तान में। ये कुछ चुने हुए गधे लोग हैं जो पता नहीं कौन से फटे हुए कंडोम के पैदाइश हैं। यही लोग बस इस तरीके की बात करते हैं। अब मैं इन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, गुस्सा आता है तो बोल देता हूँ, बस यही है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान के किसी को कोई कुछ बोलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई, चाहे पाकिस्तानी हो या कोई हो। अरे बात बाबर तो हमारे नीचे के बाल के बराबर भी नहीं है। उसके लिए तो हमारे बॉलर लोग ही काफ़ी हैं। शुभमन गिल उससे बेहतर, लाख गुना बेहतर है। तुम लोग चाटते रहो बाबर का अचार बना के, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा।